जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा में सारंग कला महोत्सव 2023 का आयोजन दिनांक 5 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के मध्य किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय विधायक प्रोफेसर धर्मपाल सिंह द्वारा किया गया। इस कला महोत्सव में 150 से अधिक शिक्षकों द्वारा अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन कर प्रतिभाग किया गया। इस प्रदर्शनी में भारत की विभिन्न कलाओं का यहाँ संगम हुआ, जिसमें बिहार की मधुबनी, पश्चिम बंगाल की मडाना, राजस्थान की कठपुतली, मध्य प्रदेश की गौड़ आर्ट तथा उत्तर प्रदेश की साझी कलाओं के माध्यम से अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ शिक्षकों द्वारा की गई, जो छात्र छात्राओं को हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़ने तथा अपने भावों को व्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम बनी। इस संस्थान के प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर इंद्र प्रकाश सिंह सोलंकी द्वारा सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों द्वारा बनाई गई सभी कलाकृतियों के माध्यम से स्कूली बच्चों को एक नया आयाम व दृष्टिकोण मिलता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गौड़ ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर डी.के. गुप्ता ने आगरा जिले के सभी शिक्षकों की कलाकृतियों को शिक्षा से जोड़ते हुए जन जन तक पहुंचाने का एक सरल माध्यम बताया। इस कार्यक्रम का संचालन श्रीमती लक्ष्मी शर्मा द्वारा किया गया। कला महोत्सव का समापन संयुक्त शिक्षा निदेशक सर नमस्कार, शर्मा द्वारा मैं सत्यपाल सिंह को प्रमाण पत्र वितरण से किया गया। सर मैं आपसे इस जो कला महोत्सव प्रतियोगिता जो आपके माध्यम से आयोजित की जा रही है, आप इसके समन्वयक हैं, तो मैं चाहता हूं सर आप हमारे शिक्षकों को कुछ मार्गदर्शन दें। सर्वप्रथम तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे आगरा के माध्यमिक के और बेसिक के कक्षा 1 से लेकर 12 तक के शिक्षा संवर्ग के सभी सेवारत शिक्षकों ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और अपनी जो अभूतपूर्व अभिव्यक्तियां थीं उनको चित्रों के माध्यम से 2 आयामी माध्यम से उनको व्यक्त करने की यहाँ पे कोशिश की। उसका प्रदर्शन जो है SCRT के तत्वाधान में हमारे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर IPS सोलंकी सर के कुशल मार्गदर्शन में यहाँ पे किया गया। और जहाँ तक कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक गैलरी का निर्माण किया है। ये उत्तर प्रदेश में पहली डाइट में गैलरी बनाई गई है। ये फरवरी 2023 में एक बार इसका पहला पार्ट हुआ था। अब ये दूसरा पार्ट हो रहा है सारंग के नाम से। पहला हुआ था रंगांबर के नाम से। इसमें जो शिक्षक हैं वो अपनी अभिव्यक्तियों को इस तरह से व्यक्त करेंगे, इस तरह से उत्साहित होंगे, जो आगे चल के जो बच्चे हैं कक्षा 1 से लेकर 12 तक के, वो अपने शिक्षकों के उत्साह को और अच्छे से कैश कर सकते हैं। शिक्षक यहाँ से उत्साहित होकर जाएंगे, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा विजुअल से, दृश्यों से, मॉडल से, एक्टिविटी बेड से वहाँ पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बनेगा। और साथ ही साथ मैं उन सब शिक्षकों से भी आह्वान करना चाहता हूँ जो इसमें थोड़ा भी रह गए हैं या नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, कुछ उनकी पारिवारिक समस्याएं थीं, कुछ उनकी दैनिक समस्याएं थीं, तो वो अगले पार्ट में आए। ये लगातार चलता रहेगा सिलसिला। हमारे प्राचार्य जो हैं उनका जो है कुशल नेतृत्व है, उनके दिशा निर्देश हैं कि वो आगे इसको करते रहें। साथ ही साथ हमारे उप प्राचार्य श्रीमती पुष्पा कुमारी जी हैं और हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता श्री धीरेन्द्र कुमार जी हैं, उनका भी कुशल मार्गदर्शन रहा, परामर्शदाता रहे वो। और यहाँ के हमारे जितने भी साथी प्रवक्ता हैं उन्होंने भी अपनी यहाँ पे कलाकृति प्रस्तुत की है। माध्यमिक की भी जो प्रवक्ता हैं उनकी भी कलाकृतियाँ यहाँ आई हुई हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इस विधा से भी उन्होंने कोर्स किया है, वो इस विधा से भी उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संगम है। इसी को थीम बनाते हुए मैंने सारंग नाम इसका फाइनल किया, ताकि सभी रंग इसमें आ जाएं और सभी इसमें समाहित हों। बहुत अच्छा प्रयास है सर आपका। आपके इस जो है समन्वयन से आपकी इस प्रतियोगिता प्रभारी होने के बाद मैंने ये महसूस किया है कि आपने
पिछली प्रतियोगिता में भी बहुत अच्छा जो है आर्ट गैलरी की व्यवस्था करवाई थी और इस बार भी आपने ये बहुत शानदार प्रदर्शन करवाया है सर। आपने शिक्षकों के माध्यम से आपका प्रयास सराहनीय है। इससे हमारे जनपद के जो भी बच्चे हैं उनके शैक्षिक उन्नयन में कहीं न कहीं एक बड़ा आयाम स्थापित होगा। ऐसी थैंक यू सर। मेरा नाम विनीता गोयल, उच्च प्राथमिक विद्यालय कुकंडी ब्लॉक खीरागढ़ में मैं कार्यरत हूँ। ये पेंटिंग मैंने वर्ष 2017 में बनाई थी। ये एम्बॉस पेंट एक तरीके की एम्बॉस पेंटिंग है, यानी उभार वाली कला। इस पर एक महिला, एक प्राकृतिक चित्रण है महिला का। इसके माध्यम से आप क्या बताना चाहती हैं? इसके माध्यम से एक महिला के कार्यों को बता रही हूँ कि एक महिला कितनी सुंदरता से घर पानी भरने का कार्य कर रही है और बिना सारी चिंताओं से मुक्त। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए आप कि जो हमारे यहाँ के संस्थान के उप शिक्षा निदेशक महोदय डॉक्टर IPS सोलंकी सर हैं और उन्होंने ये हमारे शिक्षकों को कला महोत्सव सारंग 2023 का मंच प्रदान किया है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये एक उनका बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है, जिससे जो उनके बेसिक से के शिक्षक हैं उनको अपनी एक कला को एक मंच पर दिखाने का मौका मिला है, जिससे उनके अंदर अपनी कला के प्रति प्रोत्साहन जागृत हुआ है। अच्छा, इससे आप क्या समझती हैं कि क्या बच्चों में कुछ कौशल विकसित होंगे? इससे शिक्षकों को आत्मविश्वास लगा है कि हमारी कोई भी बनाई हुई प्रतिकृति को कभी ना कभी सम्मान जरूर मिलता है और हम अपने छात्रों को भी इसके बारे में मोटिवेट कर सकते हैं कि आपकी बनाई हुई कोई भी कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। बहुत अच्छा, आपका प्रयास सराहनीय है। थैंक यू सर। आप कला महोत्सव सारंग प्रतियोगिता में आए हैं और आपने यहाँ कोई कलाकृति प्रस्तुत की है? जी, मेरा नाम राजवीर सिंह है और मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय नंदापुरा से हूँ और सहायक अध्यापक के पद पर हूँ। मैंने ये वाली तस्वीर बनाई है जी। इससे आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्या बताना चाहती हैं? मैं इससे समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, बालक और बालिकाओं के बीच में जो विभेद है, उसको मैंने यहाँ प्रेजेंट किया है कि हम लड़की को मौका नहीं देते हैं बालिकाओं को, लेकिन बालिका के दिमाग में बहुत कुछ बनने को होता है, हम उसका मुंह बंद कर देते हैं, उसको बोलने का अधिकार नहीं देते हैं। तो मैंने यहाँ ये प्रेजेंट किया है। बहुत अच्छा, आपने इस तस्वीर के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराई को दूर किया है और आप इस सारंग कला महोत्सव प्रतियोगिता से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश ये है कि जो हमारा बेसिक विभाग है उसमें जो प्रतिभावान अध्यापक हैं उन्होंने भिन्न भिन्न समाज के दर्शनों को यहाँ पे उकेरा है और ये बताया है कि हमारे शिक्षकों के अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जो समाज में घटित हो रहा है उसको यहाँ प्रेजेंट किया है लोगों ने। बहुत अच्छा, आपकी सोच के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉक अछनेरा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय नागर। जी, आपने यहाँ पर क्या कलाकृति बनाई है? सर, मैंने यहाँ पर थ्रेड पेंटिंग बनाई है जो मतलब प्रॉपरली जो है प्रकृति से रिलेटेड ही है, क्योंकि जूट का कपड़ा है उसमें नीचे जी। और थ्रेड भी हमें प्रकृति के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, तो उसी को मैंने मतलब अपने कलाकृति में उकेरा है। इस कलाकृति के माध्यम से आप क्या बताना चाहती हैं समाज को? कलाकृति के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हमें अपने प्रकृति को सेव करना चाहिए और अत्यधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे कि जो है हमारे मतलब जो वातावरण है अच्छे तरीके से मतलब ऑक्सीजन मतलब पूरी देश में वायु और वातावरण में फैले जी, जिससे कि सभी को शुद्ध वायु प्राप्त हो सके। अच्छा, ये बताइए आप कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान आगरा के जो उप शिक्षा निदेशक व प्राचार्य सर हैं डॉक्टर IPS सोलंकी, उन्होंने शिक्षकों को ये मंच प्रदान किया है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? सर, उन्होंने हम लोगों को अपनी अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए जो ये समय दिया, ये अत्यधिक सराहनीय है। क्या इसका असर हमारे बच्चों पर दिखाई देगा? सर, दिखाई देना चाहिए, क्योंकि सभी लोग अपना अपना जो वर्क है जो आपको आता है वो अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षित कर सकें, उनको सिखा सकें। बहुत अच्छा प्रयास है आपका, अच्छी सोच है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू सर। मैं सतीश कुमार, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय कचपुरा सरेंडा।
एक आसखंड खैरागढ़, जनपद आगरा, उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, आप कला महोत्सव जो सारंग प्रतियोगिता है, इसमें आपने कोई कलाकृति बनाई है? जी सर, मैंने जल रंग के माध्यम से ओम विनायक जो हसीनी कलाकृति है, इसको हमने जल रंग के द्वारा उकेरने का एक प्रयास किया है। और जैसे हम जिस कार्य की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम हम सनातन धर्म में गणेश देवता को मनाते हैं, तो इसके माध्यम से हमने एक प्रयास किया है बच्चों के अंदर सांस्कृतिक चीज़ों को, सांस्कृतिक हमारे जो हिंदू धर्म के अंदर देवी देवता हैं उनके बच्चों के प्रति जागृत करना, उनको बताना तथा उनमें एक ऐसी क्षमता का विकास करना, धर्म से जोड़ना। इसलिए हमने ये गणपति बप्पा मोरिया बनाए हैं। अच्छा, ये बताइए आप, जो SCRT ने ये मंच प्रदान किया है कला महोत्सव सारंग के नाम से, इससे आप जो है क्या सोचते हैं, बच्चों के शैक्षिक उन्नयन में इसका कोई मदद मिलेगी? जी सर, इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो पहल है वो बहुत ही सराहनीय है। इसमें हम बच्चों की जो अंदर बहुमुखी प्रतिभा की धनी होते हैं बच्चे, वो प्रतिभा उनके मन मस्तिष्क में, दिमाग में जो चल रहा है, बच्चे किसी भी क्षेत्र में आगे जाए और टीचर्स भी अपना अच्छा बेहतर करें। और हमारे देश में एक से एक अद्भुत प्रतिभा छिपी हुई है, तो ये बहुत अच्छा पायदान है जिस पर हम अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। बहुत अच्छा जो है सर आपके विचार हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से अच्छा कार्य करते रहेंगे और बच्चों के शैक्षिक उन्नयन के लिए अनवरत कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। नाम? सर, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं प्राथमिक विद्यालय गढ़ी आठौर में प्रधानाध्यापक पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में खंडौली ब्लॉक में ERP भर्ती हूँ। अच्छा, ये बताइए आप, कला महोत्सव जो सारंग नाम की प्रतियोगिता यहाँ आज चल रही है, इसमें आपने कोई कलाकृति बनाई है? तो सर, मैंने ये स्टिंग आर्ट जो है, एक आर्ट का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें यानी कील के माध्यम से, पहले तो हम ये है जो एक प्लाईवुड है, प्लाईवुड पर लगभग जो है आधा mm की प्लाईवुड है, उस पर कील से पहले हमने ड्रॉ किया है उसको, फिर पहले पिक्चर बनाई है, कीलों के माध्यम से इसकी आकृति को उकेरा है, साथ ही साथ में ऊन के माध्यम से इसको पूरा बनाया है। बहुत सी आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं इसके माध्यम से, गणपति है, रामचंद्र जी है, कोई नेचर है, आसपास का वातावरण है, और साथ ही साथ जो है स्कूल है, बहुत सी तरह के कॉन्सेप्ट को इसके माध्यम से हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। इस कला महोत्सव का जो आयोजन SCRT के निर्देशन तत्वावधान में किया जा रहा है, आप ये बताइए, क्या इस प्रकार के महोत्सव जो है बच्चों के शैक्षिक उन्नयन में सहायक होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल सर, देखिए हम बात करते हैं विद्यालय की, विद्यालय में कुछ प्रक्रिया की जाती है, उसमें खेल कूद है, व्यायाम है और साथ ही साथ कला और संस्कृति के बारे में है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के जो महोत्सव है वो हम हमारी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। बच्चे के अंदर जो बहुमुखी प्रतिभा है उसको अगर हमें बाहर लाना है तो इसके लिए आवश्यक ये है कि हम बच्चों को समय समय पर इस प्रकार के कॉम्पिटिशन कराएं। वास्तविक परिप्रेक्ष्य में आज का ये कॉन्सेप्ट तो शिक्षकों के लिए है या क्विज वगैरह के लिए है, लेकिन जब शिक्षक स्वयं इस चीज़ को सीखेंगे तो निश्चित तौर पर ही विद्यालय में भी इसको वास्तविक रूप में पठित करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा प्रयास है सर आपका, और आपके विचार भी बहुत अच्छे, सराहनीय, प्रशंसनीय हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने विद्यालय में बच्चों को इस कला को ट्रांसफ़र करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम आराधना सिंह है जी। मैं विद्यालय? पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोपाऊ से हूँ, अजमेरा से। और ये मैंने फाउंटेन बनाया है छोटा सा, जिससे मैं मैसेज देना चाह रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को ये प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देती है, इसको हम देखने भी जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि ये प्रकृति हमारी इसी तरीके से खूबसूरत बनी रहे। और हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के यूज़ करने से हमारी प्रकृति की सुंदरता खराब हो रही है। इसीलिए मेरा मैसेज है कि हम प्लास्टिक यूज़ ना करें और ये प्रकृति हमारी इसी प्रकार से सुंदर बनी रहे। बहुत बढ़िया। जो कला महोत्सव सारंग नाम से प्रतियोगिता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित की गई है, आप इस संबंध में शिक्षकों को एक मंच प्रदान किया है, यहाँ पर जो है अपनी प्रतिभा निखारने का, प्रतिभा दिखाने का, प्रदर्शित करने का, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये बहुत अच्छा मंच हम लोगों को प्रदान किया गया है। इसके ज़रिए हम अपनी कला को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा अवसर है हम टीचर्स के लिए कि हम बिज़ी रहते हैं अपने अध्यापन कार्य में, उसके साथ साथ हमें अपने कला को प्रदर्शित करने का भी मौका मिल रहा है।
अच्छा, ये बताइए आप, ये जो आप कलाकृति बना रहे हैं या अन्य टीचर्स ने बनाई हैं या प्रदर्शित की हैं, उससे बच्चों के शैक्षिक उन्नयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि इससे मैं अपनी प्रकृति को, बच्चों को ये मैसेज दे सकते हैं कि बच्चों, हमें आने वाले समय में प्लास्टिक का यूज़ कम करना है, इससे ये मैसेज आ रहा है। और अपने होने वाले जो आने वाले बच्चे हैं, हमारे छात्र, उनमें हम ये सारी कलाओं का विकास कर सकते हैं। तो बच्चे पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी कलाओं को भी अपने आप में आत्मसात करेंगे। बहुत बढ़िया प्रयास है आपका, धन्यवाद आपका। थैंक यू। मेरा नाम नीरज कुशवाहा, मैं यूपीएस कुशालपुर एतमादपुर ब्लॉक से सहायक अध्यापिका हूँ। और मैंने ये जो मॉडल बनाया है वो अर्थ को सेव करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हमारी अर्थ जो अब काफ़ी हो गई, और उसके लिए मैंने ये बनाया है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं जी तो पॉल्यूशन बहुत कम होगा। सौर ऊर्जा को अपनाएं, उसका भी फर्क पड़ेगा। कचरा कूड़ेदान से इधर उधर ना फैलाएं, वो करें जी। और अपने अखबार में सबसे अच्छा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिससे कि धुआं वगैरह वो कम हुए, और इससे अगर हमारा पॉल्यूशन कम होगा तो हमारी पृथ्वी भी हमारी, जैसे देखिए स्माइल कर रही है ना, हरी भरी और हो रही है। अब आप ये बताएं कि जो कला महोत्सव सारंग प्रतियोगिता इन्होंने रखी है डाइट आगरा ने, जो हमारे उप शिक्षा निदेशक महोदय हैं, जो हमारे प्रवक्ता महोदय हैं डॉक्टर गुप्ता सर, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी इस मंच प्रदान करने के लिए? नहीं सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों को बहुत अच्छा मंच देते हैं सर। हम अपनी प्रतिभा भी उभार सकते हैं इसमें, हम अपनी भावनाएं भी कह रहे हैं, और अपने स्कूल के लिए भी हमें नई नई मतलब टेक्निक मिलती है कि हम बच्चों को कैसे मतलब पढ़ा सकें, मॉडल के बनाकर और एक्टिविटी कराकर, सब चीज़ें हमें इससे ज्ञान होता है कि जिससे हम अपने बच्चों को इम्प्रूवमेंट मतलब शिक्षा में इम्प्रूवमेंट दे सकें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। फूल है और बाकी डेकोरेशन उनका कृष्ण झूला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम? पूजा खंडेलवाल। कहाँ से हैं आप, किस विद्यालय से? प्राथमिक विद्यालय तेहरा। और आपने कौन सी कलाकृति बनाई है? सर मैंने रंगीला राजस्थान से रिलेटेड ये झरोखा बनाया। बहुत बढ़िया। ये भी और ये दोनों झरोखे बनाया। तो ये पुट्टी और इससे कलर्स से बना हुआ है, प्लस थोड़े जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो यूज़ किए, जैसे कार्ड वगैरह, और ये हाथ से ड्रॉ करके बनाया है। तो इससे आप क्या प्रदर्शित करना चाहती हैं? मैं इससे राजस्थान की कुछ झलकियाँ दिखाना चाहती हूँ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। फ्रेम बनाए 4, उसके ऊपर कैनवस लगाया है। कैनवस बनाने के बाद मैंने वॉल पुट्टी से इसका बेस बनाया है। फिर उसके बाद मैंने फोक से और कॉम से उसको टेक्सचर दिया है। टेक्सचर देने के बाद जब सूख गया उसके बाद मैंने एक्रिलिक कलर से इसको पेंट किया है। तो इस तस्वीर से आप क्या बताना चाहती हैं? सर बताना तो कुछ नहीं, बट ये दीवार की शोभा बढ़ा रही है, बस इनहेंस कर रही है उसकी। या कुछ संदेश दे रही है तस्वीर? तस्वीर तो सर शांति का एकदम से बस एक काम सी पेंटिंग है, बस एक जो वॉल को इनहेंस कर रही है, उसकी शोभा बढ़ा रही है किसी दीवार की। बहुत बढ़िया। आप किस विद्यालय से हैं? जी सर, मैं प्राथमिक विद्यालय मुखरई सैया से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रूपाली बंसल है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी कलाकृति बनाई है। हम स्कूल में बच्चों से, जैसे सिंपल गत्ता होता है, उसमें एक खादी का कपड़ा चढ़वा के मैंने स्कूल में बनवाई हुई है। उसके ऊपर वॉल पुट्टी करवा दी मैंने, बची हुई थी स्कूल में वॉल पुट्टी करवाई थी। तो उसके बाद जो वॉल पुट्टी गीली थी हल्की सी, उसके बाद मैंने जो स्कूल के चम्मच, कांटे, कंघे, ब्रश, टूथब्रश, इस सब बच्चों से मैंने डिफरेंट टेक्सचर बनवाए। डिफरेंट बच्चों से जो बनता है उन्होंने टेक्सचर में कुछ भी बनाया। किसी ने गमला बनाया, किसी ने फूल बनाया, किसी ने लड़की का फेस बनाया, जो भी उनके मन में था। किसी ने बंदर का फेस बनाया। जब वो सूख गया उसमें उन्होंने मनचाहे कलर से उसमें कलर्स दिए, तो वो भी बनके बहुत खूबसूरत लगे। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा जो है। थैंक यू सर। ओके मैडम, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम स्मिता सिंह है। मैं प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर सैया से हूँ, सहायक अध्यापिका। और मैंने ये 16 वुड पेपर का पीकॉक बनाया है। 16 वुड पेपर का एक रोल आता है जिसमें मैंने फेदर का ड्रॉ करके, फेदर की शेप को ड्रॉ करके उसकी कटिंग करके इसके फेदर्स बनाए हैं। और ये इसकी जो नेक है इसमें मैंने पंचिंग मशीन का यूज़ किया है, जिसमें इसकी गोल छोटी छोटी बिंदियाँ लेकर उसको पेस्ट किया है। और ये नेशनल बर्ड जो हमारे, इसको बच्चों को बताने के लिए मैंने इसको इस तरह से ही बनाया है। अच्छा, ये बताइए आप, ये कला महोत्सव जो सारंग प्रतियोगिता है, इसमें हमारे जो उप शिक्षा निदेशक महोदय हैं, उनके प्रयासों को आप किस प्रकार से देखती हैं? सर उनके प्रयासों को तो मैं बहुत सराहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये हमें एक प्लेटफॉर्म, एक मौका दिया कि जो हम
ने शायद ये काफ़ी समय पहले, सर ये मेरे 30 इयर्स पहले जो मैंने अपनी हॉबी क्लासेस में सीखा था, वो आज मुझे मौका मिला कि मैं उसको अपना सबके सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ, उसे एग्जिबिट करके, ताकि सब लोगों को मुझे उनके द्वारा प्रशंसा मिले। और मैं ये चाहती हूँ कि ये ऐसे अवसर और दिए जाए। अच्छा, ये बताएं आप, जो ये कला प्रतियोगिता हो रही है, इसका प्रभाव स्कूलों में दिखाई देगा या नहीं? जी सर, बिल्कुल दिखाई देगा। और कैसे देगा? सर ये ऐसे देगा दिखाई कि हो सकता है कि और टीचर्स जो शायद और आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अपना प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं, शायद जो अभी तक आगे नहीं आ रहे हैं, हो सकता है स्कूलों में जो टीचर्स और हैं वो भी इसके प्रति उत्साहित होंगे और अपनी प्रतिभा को निखारने का उन्हें अवसर मिलेगा। और इस तस्वीर से आप क्या संदेश देना चाहती हैं समाज को? सर इस तस्वीर से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे मोर एक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और जिस प्रकार से वो अपने पंख फैलाता है, ये संदेश देता है कि हमें हमेशा अपने के जो अपना जो टैलेंट है उसे निखारना चाहिए। जैसे वो पंख फैलाता है, इसी तरह से हम भी अपने जो टैलेंट को फैलाएं सारी दुनिया में। बहुत अच्छा, आपकी बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा प्रयास है आपका, आपके लिए साधुवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। प्राथमिक विद्यालय के विद्यालय स्पिनाहट में कार्यरत हूँ। मैंने जो पेंटिंग बनाई है वाटर कलर पेंटिंग है, ये मीराबाई जी है और ये कार्टेज शीट पर बनी हुई है और ये स्केच पेन से हे कृष्णा लिखा हुआ है। अच्छा, आपने ये कलाकृति बनाई है, इसको बनाने के पीछे आपकी सोच क्या है? मैं डिवोटी इंसान हूँ, कृष्ण की भक्त हूँ, मीराबाई जी ने मुझे वो पसंद है, दो है, इसलिए मैंने बनाई। अच्छा, ये बताइए आप, ये कला महोत्सव 2023 में जो इस संस्थान के उप शिक्षा निदेशक महोदय हैं, उन्होंने शिक्षकों को ये मंच प्रदान किया है जिससे उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं वो निकल के आएँ, उनके बारे में आपका क्या विचार है? उन्होंने बहुत अच्छा मंच प्रदान करा है। जो हमारे हिडन टैलेंट है हम इस प्रदर्शनी के माध्यम से सामने ला सकते हैं। पढ़ाई के अलावा हमारी किस चीज़ में रुचि है वो हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप इसको अपने विद्यालय तक कैसे ले जाएंगे? इस कला को कैसे बच्चों के अंदर ये विकसित करेंगे कौशल? हम बच्चों को सैटरडे नो बैक डे में पेंटिंग करवाते हैं और अभी जो वीरगाथा था उसमें भी हमने पेंटिंग्स करवाई है और हफ्ते में एक दिन हमारा पेंटिंग डे होता है। बहुत अच्छे विचार हैं और आप ऐसे ही प्रयास करती रहें जिससे बच्चों का शैक्षिक उन्नयन हो। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम सिंह चाहर। मैं खेरागढ़ ब्लॉक से आती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय नगला टू कंपोजिट खेरागढ़ आगरा। आपने इस प्रतियोगिता में कोई कलाकृति प्रस्तुत करी है? जी सर। कौन सी? इसका नाम है नारी सौंदर्य, जिसमें नारी को अंकित किया गया है। ये पॉप आर्ट की समथिंग है जो कि है ना आपको ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में और जो है अमेरिका में देखने को मिलेगी। इसमें कलर्स में जल रंग यूज़ किए गए हैं और शीट जो है इसमें ऑयल शीट है। ऑयल शीट में जल रंग करने के बाद में उन्हें ऑयल पेस्टिंग से शेड दिया गया है, जिसके बाद इसका उभार और सौंदर्य जो है देखने बनता है। इसका नाम रखा है हमने नारी सौंदर्य। अच्छा, ये बताइए आप, इससे आप क्या संदेश देना चाहती हैं समाज को? समाज को संदेश तो सर ये कि नारी सशक्तिकरण की जो भूमिका है उससे अवगत कराना चाहते हैं कि किसी भी रूप में किसी भी फॉर्म में जो है नारी का जो सौंदर्य निकल के आता है, चाहे वो आर्ट कर रही हो आपकी, चाहे आपका बाहर वर्क कर रही हो, चाहे घर में हो, चाहे अंदर हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी व्यवसाय के क्षेत्र में हो, टेक्निकल में हो, तो उसमें हर जगह काम कर सकती है। और रंगों से उत्पत्ति, जो रंगों की उत्पत्ति है इसमें वो विशेषता दिखाती है कि प्रकृति में जो चीज़ें हैं जितनी समाहित है वही नारी के अंदर है। तो वो नारी के अंदर से कितने प्रकार के कार्य कर सकती है, क्या क्या क्षमता है, उनको इसमें वर्णित किया गया है कलरों के माध्यम से। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा के उप शिक्षा निदेशक महोदय डॉक्टर IPS सोलंकी जी द्वारा शिक्षकों को ये मंच प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? सर का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इस प्रयास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब हम लोगों को आगे बढ़ने का एक मौका दिया है, जिससे हम जिले स्तर से लेकर के राज्य स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग पहुँच सकते हैं उसके द्वारा। जिससे कि ना कि हमारा विस्तारों की जो शिक्षक है, प्राइमरी के शिक्षकों को जो समझा जाता है कि एक जॉब कर ली और चले गए घर, केवल एक ये फीलिंग आती है कि पैसों के लिए जॉब हो रही है। वो चीज़ें कि उनके अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उनको बाहर निकालना, प्रेषित करना मुख्य उद्देश्य है। क्या इससे बच्चों को कोई मदद मिलेगी उनके शैक्षिक उन्नयन में? जी, एक तो वो सीखने में जल्दी से सीख सकेंगे। कोई भी चीज़ जो विजुअल होती है तो उसको देखकर जल्दी बच्चा सीखता है। दूसरा है कि व्यावसायिक प्रक्रिया भी लागू होती है इससे। कह रहे हैं कि कोई हस्तनिर्मित चीज़ बना रहा है तो आप उसे सेल कर सकते हो और उसके एवज में आप पैसा पा सकते हो। और इसमें खर्चा भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं कि उन बच्चों को परेशानी आए। केवल जल रंग है जो बहुत ही
मामूली पानी के द्वारा मिलाकर के बनाए गए हैं। तो बच्चों के अंदर ये कौशल विकसित करने के लिए आपके विद्यालय में क्या क्या प्रयास होंगे इस संदर्भ में? हमारे विद्यालय में जैसे कि नवाचार के द्वारा तो मैं खेल में सिखाती हूँ, तो उसमें खेल में भी जो है कला का दायित्व लेते हुए कि है ना किस प्रकार से हम जैसे कि दीपावली के बहुत सारे जो वेस्टेज दीपक हो जाते हैं उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ग्लास जो होते हैं प्लास्टिक के या फिर थर्माकोल के उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉइल पेपर जो खाने का आता है वो वेस्ट हो जाता है खाना यूज़ करने के बाद में, उसको हम किस प्रकार से लेते हैं उसका भी कंटेंट हम बताते हैं कि रैपर पर कलरिंग करें फिर उनको पेस्ट करें। उनसे बहुत सारे आइडियाज़ जैसे कि दीपक को सुंदर बना लिया हमने, उसमें इवन जैसे स्टिक आती है आइसक्रीम स्टिक, उसमें है ना अंक भी लिखे हुए हैं, कलर्स भी लगाए हुए हैं, उनसे ना DLM से सीखते हैं बच्चे बनाना सीखते हैं। जैसे झूला भी बना लिया, जैसे सामने को झूला लगा हुआ तो स्टिक से ही बना हुआ है। तो नीलम जी, मैं आपको जानता हूँ कि आप काफ़ी समय से इस प्रकार की कलाकृतियाँ बना रही हैं और मैंने आपके इस विद्यालय में भी देखा कि आपने बहुत अच्छा TLM बनाया है बच्चों के लिए। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर ये प्रेरणा मैं दयालबाग इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई हूँ। वहाँ के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुनील सिंह सर, वो मेरे गुरुवर हैं और मैं उनको सतत नमन करती हूँ। उन्हीं के द्वारा मुझे ये प्रेरणा प्राप्त हुई क्योंकि वो हर छोटी से छोटी चीज़ को हमें आकलन करके दिखाते थे कि मैडम बच्चों और जो हमारे साथ के टीचर्स थे उनको जानते थे कि इसका क्या महत्व है और इसमें क्या आशय दिख रहा है। जैसे कि एक आलू था और एक लौकी थी, वो सूख चुके थे, उसके बाद भी सर उसे लेकर के आए लेकिन उसकी शेप जो थी आलू की हार्ड शेप में आ गई थी। तो उन्होंने बताया कि आकृति को हम कहीं भी पढ़ी हो उसको कैसे देख सकते हैं, अपनी नज़रों से हम कैसे डिजाइनेबल करके उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो लौकी थी वो ऐसे कुछ मुड़ गई थी, उसमें मोर की आकृति बन गई थी, तो उसमें हमने कलरिंग की और उसके पीछे मोर की पंख लगाकर उसे मोर को रूप दिया। तो उससे हमने सीखा कि वेस्ट चीज़ें भी जो हो जाती है हमारी, उनसे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कंकड़ों से भी जोड़ के हमने मानव आकृति का सृजन किया था। बहुत अच्छा प्रयास आपका, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। जो अंडा है अंदर का तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बाहर का छिलका तो उसको भी सर कट करके तोड़ करके उसे पेंट करके हम मानव आकृति में यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल स्टैंड बना रहे हैं हम, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा यूनिक लुक आ जाता है और उसमें खर्चा कोई भी नहीं, सबसे बड़ी बात। और बेसिकली ये ज़रूरी है कि जिन बच्चों के पास हम पढ़ा रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको सुविधा देने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि हम कम खर्चे में अच्छी चीज़ें बना सकें। बहुत अच्छा सुझाव है आपका, बहुत अच्छा विचार है और आप ऐसी तरीके से बच्चों के शैक्षिक उन्नयन के लिए कार्य करते रहें। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र कौर है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंपोजिट उजरई कला से हूँ और मैंने इस महोत्सव में ये कलाकृति प्रस्तुत की है और इसकी विशेषता ये है कि ये सरकंडे से बनी हुई है, जो कि बच्चों को आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और वो अपने हिसाब से अपने मनपसंद कई और कलाकृतियाँ तैयार करेंगे और इसके माध्यम से उनकी रचनात्मकता कल्पना शक्ति का भी विकास होगा और अपने मनपसंद चीज़ों को तैयार करके वो अपनी प्रतिभा को भी निखारेंगे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के जो उप शिक्षा निदेशक महोदय हैं, उन्होंने ये मंच प्रदान किया है सारंग नाम से जो प्रतियोगिता है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि जो हम लोगों का टैलेंट था, प्रतिभा थी हम लोगों की, उसको भी उभारने का फिर से निखारने का मौका सर ने दिया है और एक अवसर हम लोगों को दिया है कि हम लोग आपस में भी मिले, एक दूसरे के आइडिया को जाने और स्कूलों तक अलग अलग स्कूलों में से पहुँचाएँ। क्या इसका लाभ बच्चों को मिलेगा? जी सर, बिल्कुल इसका लाभ बच्चों को मिलेगा क्योंकि यहाँ से उत्साहित होकर टीचर अपनी बाकी चीज़ों को भी बच्चों के बीच में लेके जाएंगे और हम लोगों ने भी यहाँ से बहुत आइडिया लिए हैं जो बच्चों तक हम लोग पहुँचाएंगे। आपका प्रयास बहुत सराहनीय है, आपके लिए साधुवाद। थैंक यू सर। हाँ मैडम, आपका नाम? जोर से बोलिए। सर मेरा नाम सुरेंद्र कौर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय लालू, अकोला, आगरा। अच्छा, ये आपने जो कलाकृति बनाई है, इससे आप क्या संदेश देना चाहती हैं? सर सारंग के लिए आइडियाज़ तो बहुत आए थे, लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि मैं जो कलाकृति बनाऊं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे सीख के अपने बना सकें कुछ इस तरह का या इस तरह से मिलते जुलते कुछ भी आइटम्स। तो मैंने बचे हुए उनके कुछ मेरे पास टुकड़े थे, रंग थे और कुछ मैंने खरीदे हैं जी। बच्चों ने इसमें ये फूल वगैरह बनाने सीखे हैं, कुछ पार्ट्स मैंने अपने स्कूल में तैयार किया है इसका। तो लड़कियों का जो गृह कौशल
व्यक्तिगत पीरियड में सीखा है मेरे साथ। और ये अवसर मिलके मुझे एक बात है कि इसका जो बॉर्डर हमने बनाया है वो उनकी महीन कटिंग करके बनाया है। जी जी। इससे एक आइडिया आया है कि मैं आगे राष्ट्रीय प्रतीक जो है अपने इसी कटिंग से बच्चों के माध्यम से स्कूल के लिए तैयार करूँगी। अच्छा, तो इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगी बच्चों को? संदेश यही है कि जैसे अब मेरा उद्देश्य ये था कि कम खर्च में बच्चे अपने आप से कुछ सुंदर या यूजफुल चीज़ बना सके। तो आगे आपको उनके पास मांग रहे हैं आसपास से, अपने रिश्तेदारी में, अपने फ्रेंड से जिनके पास हो, और वो बनाने की कोशिश करेंगे और बना रहे हैं। तो वेस्ट चीज़ों का यूज़ किया है आपने इसमें? जी, कोशिश तो यही करिए कि जितना वेस्ट मेरे पास था बाकी वेस्ट मटेरियल का रीयूज करके, जो हमारा जो 4R का मंत्र है, 4R का मंत्र, जिसमें जो वेस्ट चीज़ों का यूज़ करते हैं, रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस। क्योंकि कलर वगैरह ये बच्चों के लिए बहुत महंगे पड़ते हैं, तो ये वाले सामान बच्चे ले सकते हैं, आसपास से भी मांग सकते हैं अपने। बहुत अच्छा प्रयास है आपका। इस तरह से मेरा राष्ट्रीय पक्षी रंग रंगीला मोर बनकर तैयार हो। बहुत सुंदर, सराहनीय प्रयास। जी सर, थैंक यू।